हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नीच ओडोर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई ऐसी वीडियो आप लोगों को नहीं दी जिसमें मैंने कोई फॉर्मूलेशन आप लोगों के साथ शेयर की हो। तो मैं आज कुछ किसी के लिए स्पेशल क्रिएट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ और पूरी फॉर्मूलेशन भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूलेशन है, ये एक ऐसी खुशबू बनाने की फॉर्मूलेशन है। आप इसे अगर एथेनॉल के साथ ब्लेंड करोगे तो ये परफ्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप इसे रोल ऑन बॉटल के अंदर डाल के यूज करते हो तो ये अतर की तरह काम करेगी, और ये एक फेमिनिन खुशबू होने वाली है। हालांकि इसका फॉर्मूलेशन मैंने काफ़ी दिन से बना करके रखा हुआ था, पर मुझे क्रिएट करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आज इसे क्रिएट किया जाए। तो बेसिकली इस खुशबू की जो क्रिएशन है और इसके पीछे की जो एक इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से आई, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये खुशबू आखिर क्यों बनाई मैंने और कैसे बना रहा हूँ मैं, और इसको खुशबू को फील आप तभी कर पाओगे वीडियो के अंदर कि ये क्या है। तो देखो, मैंने बकारात रूज 540 और गुची फ्लोरा को मिक्स करके एक फ्यूजन क्रिएट किया था, जिसके अंदर मैंने कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स का यूज़ किया, और उस सिंथेटिक कंपाउंड्स के जरिए जो उसकी स्मेल थी उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया। यानी फ्यूजन बनाने के बाद भी मैंने उसे थोड़ा सा और ज़्यादा ट्विस्ट किया। पर उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि जो सिंथेटिक कंपाउंड्स मैंने यूज़ किए थे वो इफ्रा की गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते, वो बैन है। तो इसलिए उसको मैं लाइव नहीं लेकर के आऊँगा वीडियो के ऊपर। पर वो जो स्मेल बनी थी वो इतनी प्यारी खुशबू बनी थी कि मज़ा आ गया था स्मेल करके। तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक मॉर्निंग की फ्रेशनेस के साथ में एक बढ़िया सी एक वाइब, जो एक मॉर्निंग की एक फ्रेशनेस होती है और एक वाइब होती है, जैसे कि आप इस इमेज को देख करके इमेजिन कर सकते हो। मैंने इस इमेज से भी थोड़ी इंस्पिरेशन ली और इस इंस्पिरेशन को उसके साथ ब्लेंड करके मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट करी, और वो पूरी फॉर्मूलेशन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक और बना करके आपको दिखाने वाला हूँ। और कैसे बनाएंगे उसकी पूरी ब्लेंडिंग और उसकी पूरी रेशियो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये खुशबू एक ट्रेलिंग खुशबू होने वाली है। मतलब इसका जो मेन मकसद है, ये देखो, खुशबू बनाना एक अलग होता है। आपने एक खुशबू को क्रिएट कर लिया, अब उसको आप किस तरह से उसकी जो वाइब है वो कैसे क्रिएट करोगे। वाइब इसकी ऐसे क्रिएट की है कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने स्प्रे किया, एक लाउड प्रोजेक्शन आया, 15 मिनट के बाद में वो प्रोजेक्शन डाउन हुआ, उसके बाद फिर बेस नोट की तरफ परफ्यूम निकल गया। ऐसा नहीं होगा। यह खुशबू मुझे बनानी है जो ट्रेलिंग खुशबू हो, यानी कि हर 5-10 मिनट के बाद ये खुशबू एकदम से ब्लूम करे और आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए। और हल्की सी ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, ये इतनी हार्श ना हो कि आपका नोज फटीक कर दे। इसके साथ ही ये थोड़ी सी वेलवेटी हो, स्मूथ हो और एक फ्लोरल खुशबू हो। और इसको मैंने जो क्रिएट किया है यहाँ पर बहुत सस्ते में मुझे क्रिएट करना था इस खुशबू को, तो इसलिए मैंने इसे सिंथेटिक कंपाउंड्स का इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और उसके साथ ही इसे बनाने का प्रैक्टिस किया है। तो शेयर करूंगा सारी फॉर्मूलेशन, और इस खुशबू का जो मैंने नाम दिया है इस परफ्यूम का, वो है वेलवेट ब्लूम। ठीक है, तो इसे चलो स्टार्ट करते हैं। बना करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और फिर वहाँ पर ही मैं इसे सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी दूंगा कि क्यों डाल रहा हूँ, किस लिए डाल रहा हूँ और ये क्या क्रिएट करेगा। तो बने रहना इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ बेहतरीन एक से एक वीडियो जानकारी से भरी हुई, जहाँ पर आप सीखते हो परफ्यूमरी को एकदम रियलिटी में। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि इस वीडियो में सिर्फ आप ये मत सोच करके कि चलो कि मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूलेशन दिखा दूंगा, सिर्फ बता दूंगा कि ऐसे ये मैंने बनाया। इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना कि अगर मैं कोई नई फॉर्मूलेशन बना रहा हूँ, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ, उसके रेशियो सेट करे हैं मैंने, परसेंटेज वाइज भी बताऊंगा मैं आपको। तो इससे इंस्पायर्ड होकर के आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी अगर आप खुद का कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, और थोड़ी बहुत भी परफ्यूमरी अगर आप सीखना चाहते हो। और अगर आपने मेरी बुक को पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना और चीज़ों को देखना, क्योंकि देखो, चीज़ों को देखोगे तो ही चीज़ें समझ में आती हैं। भले ही आपको ये ना बनाना हो, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, स्किप बिल्कुल मत। देखो दोस्तों, मैंने अपना सारा मटेरियल यहाँ पर निकाल करके रख लिया है। ठीक है, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक फॉर्मूलेशन को मैंने पूरा पेपर के ऊपर इस तरह से नोट डाउन, पूरा एक प्रिंट आउट निकाल लिया है।
यहाँ पर मैं इसको पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बेस नोट है। अब इसके मैं परसेंटेज और सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहला जो यूज़ करूँगा, बेस नोट बनाना चालू करूँगा। और बेस नोट के अंदर मैं यहाँ पर 5%, अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूलेशन है, सबसे पहले मैं जो बता दूँ आपको कि ये मैं 30 ml की परफ्यूम बना रहा हूँ। अब 30 ml में जो ऑयल का कंसंट्रेशन है वो रहेगा 20%, यानी कि 6 ग्राम। अब 6 ग्राम के अंदर बेस नोट को मैंने लिया है 35%, और हार्ड नोट को मैंने, यानी इसका जो मेन कैरेक्टर होता है हार्ड नोट, उसको बढ़ाया है, वो 40% जाएगा, यानी कि 2.4 ग्राम 6 ग्राम का। और टॉप नोट रहेगा 25 ग्राम, यानी कि 1.5 ग्राम। तो यहाँ पर मैं 35% बेस नोट ले रहा हूँ, यानी 2.10 ग्राम मुझे बनाना है। तो सबसे पहले एम्ब्रॉक्सन को परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊँ तो 5% यूज़ कर रहा हूँ। 8 ड्रॉप काफ़ी होंगे। 8 ड्रॉप अगर मैं एम्ब्रॉक्सन अगर आप इसमें डाल रहा हूँ तो ये आपका यहाँ पर 8 ड्रॉप एम्ब्रॉक्सन गया इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये एथेनॉल के अंदर ब्लेंड है, ये डीपीजी के अंदर ब्लेंड नहीं है, ये एथेनॉल के अंदर है। परफ्यूम बना रहा हूँ, परफ्यूम के अंदर एथेनॉल वाला ही सही रहता है। तो अब इसके बाद बारी आती है मस्क टी की। तो यहाँ पर मैं अब मस्क टी को ले रहा हूँ। मस्क टी मतलब इथाइल ब्रासिलेट। तो इथाइल ब्रासिलेट को यहाँ पर कितना ब्लेंड कर रहा हूँ मैं? हाँ, 3%, यानी कि 5 ड्रॉप। 1 2 3 4 5। अभी मैं बताऊंगा किन चीज़ों को मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो देखना ज़रूर, स्किप मत करना। तो यहाँ पर मस्क टी चला गया 5%। अब इसके बाद में यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं टोनालाइट को। टोनालाइट यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ, डीपीजी के अंदर डाइल्यूट है 10%, और इसे मैं 4% के रेशियो में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बनता है जा करके 6 ड्रॉप। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ड्रॉप, और ये 10% डाइल्यूट है डीपीजी के अंदर। अब इसके बाद में यहाँ पर गैलेक्सोलाइट 50 का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी एक बार बेस नोट कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या और क्यों यूज़ किया। तो गैलेक्सोलाइट, तो ये आ गया अपना गैलेक्सोलाइट, ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। गैलेक्सोलाइट 50 है, ये 3% और 5 ड्रॉप होंगे 3% के। 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया गैलेक्सोलाइट। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 ड्रॉप पॉलीसेंटॉल के। 8 ड्रॉप परसेंटेज वाइज बताऊँ मैं आपको अगर, तो 5% होता है, तो 8 ड्रॉप पॉलीसेंटॉल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ पचौली को। पचौली जाएगा 3%, यानी कि 5 ड्रॉप। 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया पचौली। और ये पचौली मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। स्टैंडर्ड पचौली अलग होता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं वेटिवर का। और वेटिवर भी यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नॉर्मल वेटिवर नहीं है, वेटिवर स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैंने पहले बताया बहुत सस्ते में मुझे क्रिएट करना है, तो उसी हिसाब से मुझे चीज़ों को लेके चलना होगा। ओरिजिनल वेटिवर काफ़ी महंगा आता है, तो यहाँ पर मैं वेटिवर स्टैंडर्ड का यूज़ करूँगा, जो कि लगभग 3 ड्रॉप जाएंगे 2% के हिसाब से। 1 2 एंड 3, तो ये वेटिवर हो गया। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लेब्डानम को। लेब्डानम जाएगा यहाँ पर 20% की डाइल्यूशन है डीपीजी के अंदर। ये देखो 20% की डाइल्यूशन डीपीजी के अंदर, इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। परसेंटेज वाइज अगर बताऊँ तो 2%, ड्रॉप वाइज अगर बताऊँगा तो 3 ड्रॉप, ठीक है। 1 2 3, ये 3 ड्रॉप लेब्डानम चला गया, 20% डाइल्यूट था। अब इसके बाद बारी है बेंजोइन रेजिन का यूज़ करूँगा, और 1% यूज़ होगा, यानी कि 2 ड्रॉप जाएंगे। और ये जो बेंजाइन रेजिन है ये भी 20% डाइल्यूट है डीपीजी के अंदर, ठीक है। तो इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1
2, बस, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो अब यहाँ पर ये मेरी जो फॉर्मुलेशन है ये कंप्लीट हो गई है बेस नोट की, यानी कि जो पिरामिड बना है ना, तो उसका बेस नोट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्यों डाली है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है एम्ब्रॉक्सन को 5%। अब ये क्या करेगा, एक तो अंबरी इफेक्ट के लिए, दूसरी डिफ्यूजन के लिए मैंने डाला है। एक इसके साथ में मुझे चाहिए था एकदम स्मूथ क्लीन मस्क, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया मस्क टी का। उसके बाद टोना लाइट इसलिए यूज़ किया क्योंकि हल्की सी एक वार्म मस्की टोन चाहिए साथ में, क्योंकि सिर्फ स्वीट जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्वीट बना देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर टोना लाइट का यूज़ किया। अब इसमें थोड़ी सी लॉन्जिविटी और स्मूथनेस मस्की टाइप की चाहिए, क्योंकि फ्लोरल खुशबू है, फ्लोरल के साथ में मस्क बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया गैलेक्सोलाइट का। फिर उसके बाद में एक क्रीमीनेस, अगर मस्की टोन को हल्की सी क्रीमीनेस दे दी जाए तो वो बहुत एक अच्छा एक नाउंस बनाती है, और हल्का सा अगर वुडी टोन आ जाए उसके अंदर तो और भी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर सैंडलवुड को एक जगह रिप्लेस किया सस्ते इंग्रेडिएंट पॉलीसेंटोल के साथ, जो एक क्रीमीनेस और वुडीनेस दोनों लेके आएगा। फिर मैंने एक इसके अंदर एक ग्रीनीनेस के लिए पचौली यूज़ किया, जो हल्की सी एक अर्थी डेप्थ देगा। फिर उसके बाद में वुडीनेस को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस करे, जो पॉलीसेंटोल के साथ आ रही है। पर अगर सिर्फ सेडारवुड वाली या फिर वो वाली आएगी सैंडलवुड वाली, तो एक बहुत वो नोज़ में लगने वाली होगी, मुझे स्मूथ वुडीनेस चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हल्की सी ड्राई वुडीनेस को यूज़ किया वेटिवर के साथ, और अंबर की वार्मनेस को बढ़ाया यहाँ पर लेब्डानम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी डेप्थ देगा एम्ब्रॉक्सन के साथ ब्लेंड होकर के। बेंजाइन रेजिन है ये, इसकी सॉफ्टनेस को एक बेहतरीन है, समझ लो कि डेप्थ के साथ ये काम करने वाला है। तो ये हो गया अपना बेस नोट। अब इसके बाद आते हैं अपने मिड नोट के ऊपर, हार्ट नोट, ये ब्लेंड हो गया। अब मैं यहाँ पर इसमें यूज़ करूँगा सबसे पहले जैस्मिन सैम्बैक का, ठीक है, नॉर्मल जैस्मिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैस्मिन सैम्बैक मेरे पास ये पड़ा हुआ है केलकर ब्रांड का, ठीक है। तो यहाँ पर जैस्मिन सैम्बैक को मैं डाल रहा हूँ 10%, और हार्ड नोट है पूरी फॉर्मुलेशन का 40%, यानी कि 2.40 ग्राम। तो यहाँ पर 15 ड्रॉप जाएंगे इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जैस्मिन सैम्बैक चला गया इसके अंदर 10%। अब इसके अंदर मैं डालूंगा लेवेंडर, यूज़ कर रहा हूँ लेवेंडर का। अच्छा, एक यहाँ पर मुझे पहले मैंने बताया था कि एक फेमिनिन खुशबू चाहिए, यानी कि फीमेल खुशबू चाहिए, तो यहाँ पर जैस्मिन उसके साथ में बहुत अच्छा ब्लेंड करता है, और इसके साथ में लेवेंडर को अगर डाला जाए ना तो एक बहुत ही बैलेंस्ड जैस्मिन की एक खुशबू आती है। मेरे पास लेवेंडर है तो एक बहुत ही बैलेंस्ड हो जाता है। जैस्मिन की जो एक हार्शनेस भी होती है ना, जो नोज़ में लगती है, वो लेवेंडर के साथ ब्लेंड होकर के ख़त्म हो जाती है। तो 4% मैं यूज़ कर रहा हूँ पूरी हार्ड नोट की फॉर्मुलेशन का, लगभग 6 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये हो गया 6 ड्रॉप। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हल्की सी, इसमें वुडीनेस चाहिए मुझे, हल्का सा मस्की करेक्टर भी चाहिए, एक ऐसा वुडी नाउंस चाहिए यहाँ पर जो हल्का सा एक मस्की करेक्टर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कैशमीरान का। तो कैशमीरान यहाँ पर डाल रहा हूँ, और ये 10% की ये 50% डाइल्यूट है डीपीजी के अंदर कैशमीरान, ठीक है। तो इसे मैं डाल रहा हूँ पूरी फॉर्मुलेशन का 6%, यानी कि 9 ड्रॉप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 ड्रॉप हो गए। अब याद रखना कि जब भी बनाना इस तरह का तो सारे ड्रॉपर्स को अलग अलग रखा करो, और बाद में एथेनॉल से वॉश कर लिया करो, एक ड्रॉपर को दूसरे में कभी मत डालो। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ISO ई सुपर। ISO ई सुपर इसकी डिफ्यूज़न को, जो मैंने ट्रेलिंग खुशबू बताया था ना, वो ट्रेलिंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको मैं डालूँगा 9 ड्रॉप पूरी हार्ड नोट की फॉर्मुलेशन का 6%। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ISO सुपर, ये भी हो गया। अब इसके बाद में
मुझे एक इसमें एक हल्की सी जो क्रीमीनेस ऐड की थी पॉलीसेंटोल के ज़रिए, यहाँ पर मुझे एक हल्की सी स्वीटनेस, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो फ्लोरल में कन्वर्ट करेगा, तो वो एक यहाँ पर कैंडी टाइप की खुशबू। इथाइल माल्टोल 10% डाइल्यूटेड है डीपीजी के अंदर, और ये पॉलीसेंटोल की क्रीमीनेस के साथ ब्लेंड होकर के एक बहुत ही अच्छा एक स्वीट फ्लोरल नोट क्रिएट करेगा। तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इथाइल माल्टोल को, 2% हार्ट नोट की फॉर्मुलेशन का 3 ड्रॉप्स। तो 1 2 3, ये हो गया इथाइल माल्टोल। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने टॉप नोट के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप नोट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बरगामोट को। तो बरगामोट कहाँ है, ये है बरगामोट मेरे पास में है, ठीक है। बरगामोट का ऑयल यहाँ पर है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। टॉप नोट है 25%, यानी कि लगभग 1.5 ग्राम के आसपास। तो यहाँ पर 6% इसका मैं अगर निकालूँ तो 0.36 ग्राम होता है। तो 9 ड्रॉप जाएंगे यहाँ पर बरगामोट के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ड्रॉप हो गए बरगामोट के। और ये कम से कम 8 घंटे तक लास्ट करती है खुशबू परफ्यूम में, और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्शन देती है, जो ब्लास्ट नहीं मारता, धीरे धीरे फील होता है। इसके बाद सिट्रस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे लेमन ऑयल के साथ। यहाँ पर 3% यूज़ करेंगे। टॉप नोट की फॉर्मुलेशन जो थी वो थी 25%, 1.5 ग्राम। तो उसका यहाँ पर जो लेमन ऑयल होता है 3%, वो होता है 0.18 ग्राम। तो लगभग 5 ड्रॉप जाएंगे इसके अंदर लेमन के। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गए लेमन ऑयल। अब इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड क्यों, इसे और ज़्यादा मुझे एयरी बनाना है, जो मैंने बात की थी ना कि एकदम ब्लास्ट ना मारे, और अच्छी एक डिफ्यूज़न। आईएसओ सुपर के साथ में एल्डिहाइड्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने मस्क का बहुत यूज़ किया है। तो लॉन्जिविटी तो रहने वाली है, पर डिफ्यूज़न को भी उसी लेवल तक लेके जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए एल्डिहाइड का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एक यहाँ पर एक लग्जरी फील भी देगा, शार्पनेस भी लेके आएगा, और एक फ्लोरल नोट भी यहाँ पर क्रिएट अच्छा से करेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा C10 और C12 को। कितना यूज़ करूँगा, यहाँ पर पूरी फॉर्मुलेशन का 1% यूज़ कर रहा हूँ, 0.12 ग्राम, यानी कि 1.5 ड्रॉप, यानी कि 3 ड्रॉप्स इसके अंदर जाने वाले हैं। तो इसको 3 ड्रॉप्स में कैसे डालेंगे, इसको आपस में ब्लेंड करेंगे। पहले इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर 50-50% ले रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 2 3 4 ड्रॉप मैंने लिया C12। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ड्रॉप मैंने ले लिया यहाँ पर C10 और C12 बराबर से ले लिया। अब इसे मैं यहाँ पर मिक्स कर लेता हूँ, और अब इसे मैं लूँगा ड्रॉपर में, और 1 2 नहीं आया 3 ड्रॉप, ये हो गए। ये 3 ड्रॉप मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। देखो, एल्डिहाइड को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम होता है। अपने परफ्यूमरी में अगर आप एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे से उसको जान लो, क्योंकि एल्डिहाइड और ये MNA है जो मैंने यूज़ किया है, पहले बता दे रहा हूँ। तो एल्डिहाइड को बहुत अच्छे से जानो, समझो, उसके बाद यूज़ करो, क्योंकि एल्डिहाइड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़रा से भी आपने इधर उधर किया, आपकी पूरी परफ्यूम की खुशबू उड़ जाएगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक फ्रेश एज देना चाहता हूँ परफ्यूम में। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर पिपरमिंट का ऑयल, ठीक है। पिपरमिंट है मेरे पास। तो ये पिपरमिंट कितनी यूज़ कर रहा हूँ, पिपरमिंट यूज़ कर रहा हूँ मैं 1%, ठीक है। 2 ड्रॉप जाएंगे, 1 2, बस। अब इसके बाद में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं है एक डिफ्यूज़न, फ्लोरल जो डिफ्यूज़न है ना, इसमें ज़्यादातर जैस्मिन की जो आ रही है उसको बहुत अच्छे से इन्हांस करेगा टॉप नोट को, हेडियोन, क्योंकि जैस्मिन का ही रेप्लिका है, सिंथेटिक रेप्लिका है हेडियोन, ठीक है। तो यहाँ पर 12 ड्रॉप डाल रहा हूँ, 8% हेडियोन,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब इस फ्लोरल खुशबू को बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट देना है यहाँ पर मुझे, हल्का सा जो एक वाटरी ग्रीन नाउंस हो, हल्का सा ऐसा इफेक्ट अगर दूंगा मैं तो इसकी जो फ्लोरल एक स्मेल है ना वो बहुत अच्छे से निकल करके आएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ हेलियोनाल का 5%, 8 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ये पूरी फॉर्मुलेशन रेडी हो गई है, पर इसे और भी बेस्ट बनाना है, अच्छे से करना है कि इसकी डिफ्यूज़न जिस तरह से मैंने बोला कि एक वो फील आनी चाहिए, ट्रेलिंग खुशबू बननी चाहिए, स्मूथ डिफ्यूज़न होनी चाहिए। ठीक है, वो सब करने के लिए अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी बाकी हैं। तो पहले एक बार स्मेल कर लेते हैं। परफेक्ट है, जो पहले बनाया था एग्जैक्ट वही है। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ TEC का। TEC आपको पता होगा, ट्रिथाइल साइट्रेट। यहाँ पर 4% यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 6 ड्रॉप डालूंगा। ये क्या करेगा, ये इसकी समझ लो एक तरह से डिफ्यूज़न को फिक्स करेगा और स्प्रे को स्मूथ बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप TEC। अब TEC के बाद में मैं इसकी शेल्फ लाइफ को और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहता हूँ कि लंबे टाइम तक ये खुशबू टिके और शेल्फ लाइफ इसकी ख़राब हो। ऐसा ना हो कि वाटरी, क्योंकि एथेनॉल जब आता है तो एथेनॉल के साथ अंदर पानी भी होता है, और जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर फंगस लगना, या फिर अगर हीट में आ गया तो ऑक्सीडाइज हो गया पूरा परफ्यूम, खुशबू उड़ गई, या हीट में बाहर धूप में लग गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनसे बचाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले BHT डालूंगा इसके अंदर 0.1%, यानी कि 1 ड्रॉप। ये BHT 1 ड्रॉप गया। अब इसके बाद में यहाँ पर इसकी जो एक क्लियरिटी है, इसकी समझ लो कि ये सॉल्युबल हो बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया एक इसके अंदर एंटी फंगस भी बने। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फेनॉक्सी एथेनॉल। तो ये कितना जा रहा है, ये जाएगा 2 ड्रॉप, 1 2 बस। अब ये फॉर्मुलेशन हो चुकी है क्रिएट। इसे 24 घंटे के लिए मैं रख दूंगा। उसके बाद इसमें एथेनॉल को ब्लेंड करूंगा। ठीक है, अब एथेनॉल को 30 पर इसके अंदर ब्लेंड करके 30 ml परफ्यूम रेडी करूंगा, और उसके बाद मैं इसे रख दूंगा मैसेरेशन के लिए। ये मैसेरेशन जब अलग से खुशबू बनाते हैं तो कम से कम 50 दिन 55 दिन लेके जाती है ये मैसेरेट होने में। ये 25 से 30 दिन में नहीं होने वाली भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से एक परफ्यूम को बनाया जाता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो किस तरह से बनती है। जो पिरामिड स्ट्रक्चर की बात होती है वो पिरामिड स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। अब इसमें जो बेस नोट है, जो टॉप नोट है और जो हार्ड नोट है वो कैसे डिसाइड होते हैं। इसके साथ ही मैंने ब्लेंड करके आपको दिखाया, एक ही बीकर के अंदर बेस नोट, मिड नोट और टॉप नोट को भी क्रिएट किया। अब इसे मैंने 24 घंटे के लिए रख दिया है। 24 घंटे के बाद इसमें मैं एथेनॉल को ब्लेंड करके अपना 30% का जो 30 ml का परफ्यूम था वो रेडी कर लूंगा, और इसे किसी ग्लास वाली चीज में इसको स्टोर करूंगा। कम से कम 55 से 60 दिन के लिए मैं इसे स्टोर करने वाला हूं। एक डार्क प्लेस के ऊपर जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर होगा वहां पर इसे रखूंगा, और उसके बाद ये परफ्यूम यूज करने के लिए बन जाएगा, रेडी होगा। तो इस फॉर्मुलेशन को अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, और अगर आपने मेरी बुक को पढ़ा है, एक्चुअल में उसे समझा है, तो आप इसी सेम रेशियो के साथ में जो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करके अलग खुशबू आप बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, अपनी एक इंस्पिरेशन ले सकते हो और उसे भी बेहतरीन एक परफ्यूम में क्रिएट कर सकते हो, और एक अपने ब्रांड के अंदर न्यू फ्रेग्रेंस को भी लॉन्च कर सकते हो। पर उसके लिए आपको इन नोट्स को, इनकी गाइडलाइंस को, इनके मॉलिक्यूलर वेट को अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। और उसके लिए आप कहाँ सीखोगे, कोई ऐसा कोर्स अवेलेबल नहीं है सिवाय मेरी बुक के। तो आप मेरी बुक को रीड करो, बहुत ही कम पैसे में आती है, 999 रुपीज़ के अंदर ये बुक है। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाओगे www.isnichodor.com के ऊपर, वहाँ पर सर्च करना ई बुक, आपको ई बुक मिल जाएगी, या परफ्यूम मेकिंग कोर्स सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये बुक PDF फॉर्मेट में है, हार्ड कॉपी नहीं है जो शिप होकर के आपके घर पहुंचने वाली है। ठीक है, तो ये आपके फ़ोन में डाउनलोड होगी,
या पीसी में डाउनलोड, जहां आप करना चाहो वहां डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको जब आप परचेज करना वेबसाइट के ऊपर, तो चेकआउट के टाइम पे जब अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हो ना, तो ऊपर सबसे देखना ईमेल का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर अपना ईमेल जरूर इंटर कर देना, क्योंकि ये बुक आपके ईमेल पर ही डिलीवर होती है। ठीक है, और ज्यादा क्वेरी और क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप पर करना और रिकॉर्डिंग भेजना या मैसेज करना। ठीक है, तो इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो। इसी तरह की वीडियोस को अगर आप इंतजार कर रहे हो देखने का और बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। अगर आप एक परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो, और अगर या तो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप मेरी बुक से चीज़ों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। बुक मेरी सिर्फ परफ्यूमरी ही नहीं सिखाती है, इसके साथ बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे मार्केट गैप्स ढूंढने पड़ते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर मैं अपना परफ्यूम लॉन्च करूँ, कोई क्यों लेगा आपका परफ्यूम, है ना, जब इतने सारे ब्रांड हैं। तो इन सब गैप्स को भी अच्छे से समझाती है, बिजनेस कैसे करना है वो भी समझाती है, आपको कौन कौन सी लाइसेंसिंग लगेगी, आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ A to Z इस 120 पेजेस की बुक के अंदर है। 10 मॉड्यूल्स हैं। अतर बनाना चाहते हो तो भी आप इससे सीख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर।